Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 9 दिसंबर के क्विज का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट दिया है, इफ 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट्स रूट्स आर। 1 माइनस पी इस इक्वेशन का रूट है। अगर हम x की जगह 1 माइनस पी डाल दें, 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस p 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 2 टाइम 1 माइनस पी। ये हो गया इक्वल टू 0। दैट मीन्स पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो पी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 माइनस पी की जगह यहां भी क्या डलेगा? 1 डलेगा इक्वल टू 0। ये कैंसल आउट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स आपका कॉमन, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। तो इसके रूट्स है आपके 0 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर मुझे ए क्यूब निकालना है सपोज, तो ए क्यूब का क्या मतलब है? ए स्क्वायर डॉट ए, ये मतलब है। और वी नो दैट ए जो आपका है वो ए स्क्वायर के इक्वल दिया है। दैट मीन्स, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए स्क्वायर ए के इक्वल, इसकी जगह ए स्क्वायर पुट कर सकती हूँ, या ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर सकती हूँ, ऐसा भी हो सकता था। तो ये कितना हो गया? ए रेज़ टू पावर 4 और ये रेज़ टू पावर स्क्वायर। मतलब क्या है कि जो आपका ए स्क्वायर है वो इक्वल है ए रेज़ टू पावर 4, ए रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू ए स्क्वायर और ए के इक्वल। ठीक है, ये सब क्या है? इक्वल है। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं i प्लस ए होल पावर 4 बायनोमियल 4c0 i रेज़ टू पावर 4 ए रेज़ टू पावर 0, 4c1 i रेज़ टू पावर 3 ए रेज़ टू पावर 1, 4c2 i रेज़ टू पावर 2 ए रेज़ टू पावर 2, 4c3 i रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर 3, 4c4 i रेज़ टू पावर 0 a रेज़ टू पावर 4। ये 4c0 होता है 1 और i बच गया i की पावर 4, और ये भी आपका 1 होता है, प्लस 4c1 4, और ये तो आपको पता होगा कि i के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स होता है तो वही हो जाता है। तो i क्यूब a आपका a हो गया, और 4c2 सॉल्व कीजिए 6 हो जाएगा, और साथ में ये ए स्क्वायर एंड सिमिलरली 4c3 4 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको एंड आई ए क्यूब कितना हो जाएगा? लास्ट 4c4 1 होता है और ये भी 1 होता है। अब ए रेज़ टू पावर क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो ये सारा इक्वल है, इसको ऐसे लिख लेते हैं आई प्लस 4a। ऑप्शन में ए है तो ए की टर्म में रखना है। ये भी 6a हो जाएगा, ए स्क्वायर ए की इक्वल है 4a प्लस ए पावर 4, तो वो भी ए हो गया। क्लियर? तो कितना हो गया ये ऐड कर लेते हैं, 10 4 प्लस 6 10 10 14 और 15, तो मतलब i प्लस 15 ये आपका फाइनल आंसर। अल्फा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले से नेगेटिव है बी, और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा एंड गामा सी बाई ए, तो सी है 1, ए है दिस। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में लिखा है बीटा एंड गामा डेल्टा, बीटा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये है। तो क्या हो जाएगा? ये सी बाय माइनस बी बाई ए, ये एंड बीटा इंटू डेल्टा सी बाय ए 1 बाय बी। अगर मैं इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये कैसे हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा, अल्फा गामा यहाँ पे 4 बाय ए प्लस 1 बाय ए, तो ये ऐसे करके अलग अलग कर दो। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय गामा इक्वल टू, डिवाइड करना था, ये डिवाइड है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में इन दो को भी क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये भी 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम क्या ले लेते हैं? इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, वी नो दैट 1 बाय अल्फा, 1 बाय बीटा, 1 बाय गामा एंड 1 बाय
डेल्टा आर इन एपी। मान लीजिए अगर ये तीन इक्वेशन एपी में ले लेती हूँ तो ट्वाइस ऑफ मिडल और फर्स्ट एंड लास्ट का क्या कर देते हैं हम सम, अगर कोई चीज एपी में है। सिमिलरली अगर ये तीन एपी में है तो ट्वाइस ऑफ गामा इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय डेल्टा। अब हम देखिए हमारे पास देखिए ये वैल्यू है, फर्स्ट में इसमें डाल देंगे तो 2 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय गामा, किसके इक्वल है 4 के इक्वल, तो बीटा कितना आ गया आपका 1 बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गामा और ये आपके पास 6 है तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय 3। क्लियर। अब हमें और एक वैल्यू चाहिए, अल्फा और डेल्टा की भी वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय गामा इक्वल टू 4 और दूसरा है 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय डेल्टा इक्वल टू 6। तो हम इन बाय वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 बाय अल्फा गामा निकला 1 बाय 3 तो 1 बाय 3 इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, ये 3 ऊपर चला जाएगा 4 माइनस 3 तो 1 बाय अल्फा 1, तो मतलब ये भी आपका 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 बाय 2 बीटा 1 बाय 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 1 बाय डेल्टा इक्वल टू 6, 1 बाय डेल्टा इक्वल टू 4, दैट मीन्स डेल्टा 1 बाय 4। सारी इक्वेशन पता चल गई। तो हमने जो स्टार्टिंग में किया था सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो वहां पे लगा लेते हैं 4 बाय ए हुआ था मेरा ताकि ए निकल जाए, तो 1 प्लस 1 बाय 3 ये हो गया 4 बाय ए, 4 बाय 3 4 बाय ए, तो ये आपका कैंसल आउट, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर बीटा प्लस गामा हमारा हुआ था दिस वन 6 बाय बी, या फिर यहां भी डाल सकते हैं, ठीक है, बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6 बाय बी, तो ये था आपका बीटा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 इक्वल टू 6 बाय बी, दैट मीन्स एलसीएम करेंगे तो 3 बाय 4 इक्वल टू 6 बाय बी। तो ये फाइनल आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 24 और 3 से कट जाएगा 8, मतलब b कितना आ गया 8। तो हमें पूछा है कि a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी, a आपका 3 आ गया और b 8 आ गया, तो दैट मीन्स कितना हो गया ये आपका फाइनल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos अल्फा प्लस cos बीटा इक्वल टू a sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू b, a माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, देन ये फाइंड आउट करना है। तो cos 3 थीटा जो होता है आपके पास क्या होता है, वो cos 3 थीटा ओवर cos थीटा ही, cos 3 थीटा की वैल्यू होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और ये तो cos थीटा ही है, यहाँ भी 3 cos थीटा ओवर cos थीटा। cos थीटा अगर कॉमन लोगे आप तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 ओवर cos थीटा। अब देखिए कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स आपके पास बचा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, दैट मीन्स आपको इस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब जो हमें फाइंड आउट करना है, ये देखिए दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस है 2 गिवन इक्वेशन, हम क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग और फिर ऐड कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और दूसरे का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर। तो अगर हम इसका एडिशन कर दे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2 अंदर रहेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, दैट मीन्स कॉस ए माइनस अल्फा माइनस बीटा 2 प्लस 2, और हमें गिवन है कॉस अल्फा माइनस बीटा 2 थीटा की इक्वल है, दैट मीन्स कॉस 2 थीटा। अब ये हो गया आपका 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पुट करनी है वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पुट करूंगी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 3, तो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 3। क्लियर है।
लास्ट क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है आपके पास, आपको पूछा है सम ऑफ रूट्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। C1 पे अप्लाई करूँ अगर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखिए C1 आपका है 5x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, सारा ही ऐसा है, ठीक है सब पे। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 8 प्लस 6, तो ये हो गया -2, जो मैं कॉमन ले लूंगी। तो C1 पे 5x माइनस 2 आएगा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो जिसकी जगह मैं कॉमन, जिसको मैं कॉमन ले रही हूँ 5x माइनस 2, तो वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा 1 1 1, बाकी 5x माइनस 8 3 3 3 5x माइनस 8। अब मैं फिर से एक प्रॉपर्टी लगाती हूँ जिसमें आपको मुझे 0 करना है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ताकि इजीली डिटर्मिनेंट हो जाए। तो 1 3 3 1 माइनस 1 0, 5x माइनस 8 माइनस 3, दैट मीन्स 5x माइनस 11, 3 माइनस 3 0, R3 माइनस R1 0, ये फिर 0, 5x माइनस 11 फिर से आ गया। तो सिर्फ फर्स्ट R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस 2 1, और यहाँ हो गया 5x माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है और वो क्या दिया है 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2/5 एंड x की वैल्यू, ये स्क्वायर था ना, तो दो वैल्यूज आ जाएगी, कितनी 11/5 एंड 11/5। अब हमसे पूछा है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एक आया 2/5, एक आया 11/5, दूसरा भी आया 11/5, दैट मीन्स 5 22 23 एंड 24, ऐड करके 24 हो गया, विच इज इक्वल टू 4.8, दैट मीन्स 4.80। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।